भक्तमाल जी क्यों पहनते हैं गले में, पता है? हमारे यहां जब भक्तमाल जी की रचना हुई तो एक सेठ जी थे, वो सेठ जी गए और जयपुर में जाकर के प्रियादास जी के द्वारा रचित भक्तमाल जी की जो पोथी थी उसको मांगने लगे। क्यों? बोले भाई जीवन में हम कभी श्रवण तो कर नहीं पाए, कभी इसका अनुभव तो कर नहीं पाए, कम से कम इतना ही कर लें कि जो ग्रंथ है उसको सुन तो नहीं पाए हैं, उसको अपनी छाती पे ही रख लेंगे। प्राण निकलते समय छाती पर ये रहेंगे तो इसमें जितने भक्त हैं वो कृपा करेंगे। तो आपने भक्तमाल जी की प्रति लिखवाई और दूसरी प्रति अपने घर ले गए। अपने घर वालों से जाकर के बोले मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, जितनी जमीन चाहिए तुम्हारे नाम कर दूंगा, जायदाद तुम सब में बांट दूंगा, बस एक काम कर देना। बोले क्या? जब मेरे प्राण निकले ना तो ये पोथी रखी है अलमारी में, इसको निकाल के मेरी छाती पर रख देना, बस। असली घटना है, वही हुआ। जब उनका अंतिम समय आया, उनके सारे बच्चे सामने आ गए और सबने आगे कहा पिताजी अंतिम इच्छा बता दीजिए। तो बोल नहीं पा रहे थे, बस इशारा कर रहे थे अलमारी की तरफ। तब एक बालक को याद, अरे इन्होंने कहा था कि वो पोथी मेरी छाती पर रख देना। तुरंत वो पोथी जैसे ही छाती पर रखी, बंधुओं, पुत्र पुत्री पत्नी बहुएं नाती पोते सब अंतर ध्यान हो गए। श्री सूरदास जी महाराज, कुम्मनदास जी महाराज, श्री स्वामी हरदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई, कर्माबाई, करमेती बाई, जितने चरित्र हैं भक्तमाल जी में और उसमें जितने भक्त हैं, सब भक्त चारों तरफ प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के उन सेठ जी से बोले चलो तुमको लेकर के चलें निज वृंदावन में, निकुंज में लेकर के चलें। और वे सब भक्तजन उन सेठ जी को लेकर के निकुंज में गए। प्राण निकल गए लेकिन सब भक्तों के साथ वो गए। तब से हमारे वृंदावन में भक्तमाल जी को गले में पहनते हैं और ऐसे पहनते हैं कि ये छाती पर रहें, क्या पता कब प्राण निकल जाए। तो जब भी अंतिम समय हो, जब भी प्राण निकलने का समय आवे, उस समय सब भक्त हमारे सामने प्रकट हो जाएं। हम लोगों ने जीवन में कुछ अच्छा तो किया नहीं, ना हम लोगों से नियमित रूप से जप हो पाता है, ना भजन हो पाता है, ना कथा सुन पाते हैं, ना सेवा कर पाते हैं, कुछ कर तो पाते नहीं है। कम से कम इसे गले में पहन के मृत्यु तो अपनी सार्थक कर लें, इसलिए गले में भक्तमाल जी पहनते हैं। पर इतनी बड़ी विडंबना है बंधुओं, कितना सरल है मुक्ति प्राप्त करना। बस इसको पहन के रखो, कुछ मत करो, कभी भी प्राण जाए, चाहे अटैक से जाए, भगवान ना करे, चाहे बीमारी से जाए, आरी से जाए, एक्सीडेंट से जाए, गिर के जाए, पड़ के जाए, जैसे भी प्राण निकले, ये अगर चित्त पर है तो भक्त आएंगे, वही लेके जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट दूसरा था, ठाकुर जी आएंगे वो लेके जाएंगे, पर नाभा जी ने भक्तमाल जी लिख करके कॉन्सेप्ट बदल दिया। बोले ठाकुर जी तो कई बार गुण अवगुण देख करके आते हैं, कई बार ये सोच के आते हैं ओहो ये अवगुण वाला है, इसके पास नहीं जाऊंगा। भले ही इसने कथाएं सुनी, कथाएं करवाई, अनुष्ठान किए, लेकिन फिर भी मेरे को इसका ये दोष दिखाई दे रहा है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन भक्त तो बड़े करुणामय होते हैं, जब प्राण निकलते हैं तो भक्त लेकर के जाते हैं, ठाकुर जी से कहते हैं उद्धार करो इसका। ठाकुर जी कहते हैं इसमें इतने दोष हैं। बोले चाहे जितने दोष हों उद्धार कीजिए। क्यों? जीवन पर्यंत भक्तमाल जी को गले पर धारण किया। अब सोचो कितना सरल है, कितना सरल है, लेकिन इसमें भी कर्म फूट जाते हैं हम लोगों के। इतना सा नियम है कि केवल भक्तमाल जी धारण करो तो भोजन शुद्ध रखो, वो भी नहीं कर पाते हम। इतने पत्र आते हैं मेरे पास में, और हर पत्र में अधिकतर लोगों का यही प्रश्न है कि महाराज जी हम कंठी कैसे पहने, घर में तो ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। और एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानिएगा, और जगह तो प्याज लहसुन के प्रश्न आते हैं, पर बंबई में, उल्लासनगर में तो सीधे मांस का ही प्रश्न आता है, घर में मांस बनता है। अब बताइए भैया, देखो प्याज लहसुन पर एक बार को छूट है, वैसे तो छूट नहीं है लेकिन फिर भी है, क्योंकि वो तामसिक पदार्थ है, ठाकुर जी के भोग में नहीं आता, इसलिए उसको पाना निषेध है। उसमें दुर्गंध है, इसलिए उसको पाना निषेध है।
उसको प्राप्त करने, उसका पान करने वाला, सेवन करने वाला कभी भी भगवत भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा, जहां है वहीं रुक जाएगा। इसलिए उसका पान करना, उसका सेवन करना निषेध है। और सबसे बड़ी बात, गीता जी में भगवान कहते हैं, भुंग्यते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। अपने लिए जो भोजन बनाते हैं, मेरा बिना भोग लगाए जो पा लेते हैं, वो एक प्रकार से अपना पाप खा रहे हैं। वो प्याज का भोग ठाकुर जी को लगता नहीं, तो अगर हम उसको पाएंगे तो कहीं ना कहीं पाप ही खा रहे हैं। अच्छा, पाप कैसे है? मान लीजिए आपने गंगा स्नान किया, आपने तीर्थ यात्राएं की, आपने कथा सुनी, आपने किसी भी रूप से अपने पापों को नष्ट किया, तो पाप नष्ट हो गया। लेकिन जैसे ही आपने तामसी पदार्थ खाया, तो तामसी पदार्थ खाने से पाप नहीं लगता, पर पूर्व का जो नष्ट हुआ पाप है वो दोबारा खुल जाता है, दोबारा अंकुरित हो जाता है। इसलिए उसको खाना निषेध है। साधकों के लिए निषेध है, भक्तों के लिए निषेध है, प्रेमियों के लिए निषेध है, जिनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है उनके लिए निषेध है। कोई एक्स्ट्रा पाप नहीं लगेगा, पर पूर्व का जो नष्ट हुआ पाप है वो जरूर दोबारा प्रकट हो जाएगा। लेकिन यहां तो सीधा आता है मेरे पास में कि महाराज जी घर में मांस बनता है, अब क्या करें? भैया भक्तमाल जी बिल्कुल मत पहनना। हम लोग पुण्य नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, नाम नहीं कर सकते, भगवत सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपराध तो नहीं करना है। हमसे सेवा नहीं बन पाती, नाम जप नहीं बन पाता, भगवत आराधन नहीं बन पाता, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो बन ही नहीं पाता, ऊपर से अपराध और कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल नहीं करना। गले में इनको धारण करना है, रसोई में छिलका भी ना आ जाए असद वस्तु का तो ही धारण कीजिएगा, नहीं तो धारण मत कीजिएगा। और मांस तो बहुत दूर की बात है। मुझे एक वेदना होती है, हम जब यहां आते हैं कथा करने के लिए, तो एक रास्ते से हम आते हैं, वहां मुझको कुछ कटे पटे जीव दिख जाते, वो आंख बंद तो कर लेता हूं, लेकिन बहुत वेदना होती है। कथा एक बार सुन ली है, एक बार वृंदावन हुआ हो, राधा नाम मुख से बोल दिया है, रज को माथे से लगा लिया है, तो इतना तो कम से कम परहेज कर लीजिए कि किसी जीव को मत खाइए, किसी जीव की हिंसा मत करो। ये भक्तमाल जी गले में धारण करने का मतलब है, आप समस्त वैष्णव भक्तों को अपने चित्त में धारण कर रहे हो। उसके बाद यदि आचरण में अशुद्धि आएगी तो कितना उनको कष्ट होगा। वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, कष्ट होकर के वो जब जाएंगे उसका जो अपराध होगा वो आपको लगेगा। इसलिए ये पहले सार्वजनिक नहीं था, सबको नहीं बताया जाता था कि ये गले में पहनना है, पर अब बताने लगे हैं, तो इसका नियम भी है कि शुद्धि रखनी पड़ेगी। कम से कम ये मांस और मदिरा की शुद्धि तो रखनी ही पड़ेगी, इतना तो ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। तो हमारी ये प्रार्थना धीरे धीरे, हम कभी कभी संसार का व्यवहार विचार देखते हैं तो बदल जाती है कि नाथ हमको जीते जी नहीं मिल सको तो कम से कम मरने से एक क्षण पहले आप दिख जाइएगा। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। तो हम तो उपाय बता सकते हैं कि ऐसे भगवत दर्शन हो सकता है, ऐसे भगवत अनुभव हो सकता है, पर उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन तो करना ही पड़ेगा ना, उनका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। ये भी नहीं चलेगा कि गले में भक्तमाल पहन ली, बोल अब तो अंतिम समय में भक्त आ ही जाएंगे, अब चाहे जो मन करे वो करो ना। भाई किसी की गाड़ी उधार पर लेकर के आए हो तो उसको साफ करना, उसमें डीजल भरवाना, उसमें उसको तेज गति से ना चलाना, उसको संभाल के रखने की जिम्मेवारी भी तो है। इसलिए
भक्तमाल जी गले में पहन भले ही लेना, और इसमें अगर आप वृंदावन से बनवाते हैं ना, तो इसमें व्रज की रज भी होती है, व्रज की रज भी है, भक्तमाल जी भी हैं, और भगवान नाम भी है, कहीं कहीं गीता जी भी होती। ये गले में पहन तो लीजिए, पर इसके नियमों का ध्यान रखिए। आचरण, व्यवहार और बुद्धि में फिर तामसिकता नहीं आनी चाहिए, ऐसा ध्यान रखो। कुछ प्रश्न आए हैं। मैं माला करते समय आपकी कथा सुनती हूं और कथा के बिना वो ध्यान नहीं बन पाता। कथा सुनते समय मन विरह से भर जाता है और लगता है बस माला होती रहे, कथा चलती रहे। क्या यह करना उचित है? बहुत बढ़िया है। कथा सुनते सुनते माला करना और बढ़िया है, कम से कम मन व्यथित नहीं होता। एक बार को मान लीजिए कोई ऐसा प्रसंग आया कि आप करते करते रुक गए, तो कम से कम माला रुकी भी तो ध्यान कहीं संसार में तो नहीं गया, कथा में ही गया ना। और फिर जैसे ही वो प्रसंग सुन लिया उसके बाद फिर प्रणाम करके करने लगे। तो कथा सुनते हुए कर सकते हैं, पर माला चलती रहनी चाहिए। अच्छा, एक बात, मंत्र नहीं कर सकते। कथा सुनते सुनते मंत्र मत करो। जैसे गुरु मंत्र मिला है या कोई और मंत्र प्राप्त है, वो कथा सुनते सुनते मत करो, उसमें तो ध्यान आपका केंद्रित होना चाहिए। माला करने का एक नियम होता है, आपको मन में निकुंज का निर्माण, आप सबको हमारी आवाज आ रही है? तो मन में एक निकुंज का निर्माण करना होता है, और उस निकुंज में प्रिया प्रियतम विराजमान। माला कैसे की जाती है, ध्यान से सुनो, आज बताते हैं एक विधि। हम अपनी विधि बता रहे हैं, इसमें आप अपने आचार्य, अपने गुरुओं से पूछ सकते हो, वो जैसा कहें वैसा करो। हमसे पूछ रहे हो तो हम अपनी विधि बताते। हम जब माला करते हैं तो कैसे करते हैं? मौन हो जाते हैं स्नान के बाद। मौन हो जाने के बाद मन में हमारी गुरु परंपरा का द्वय मंत्र है, वो चलता रहता है, और उतनी देर फिर ठाकुर जी का चिंतन बना रहेगा। गिरधर लाल जी की भुजा का, चरणों का, मुखमंडल का, नेत्रों का, कान का, उदर का, सब ये चिंतन आते रहेंगे बार बार चित्त में। व्रज की रज का, यमुना जी का, गिरिराज जी का, वृक्षों का, बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमण जी का, रंगनाथ भगवान का, और अपने गुरुदेव का, ये चिंतन बनता रहेगा, आता रहेगा बार बार। और कैसे करना? चलते फिरते रहो, कपड़े पहनते रहो, बाल काटते रहो, और बीच बीच में उनका स्मरण करते रहो। गुरुदेव को प्रणाम, अपने आचार्य को प्रणाम, अपने ठाकुर को प्रणाम, राधा रमण जी को प्रणाम। एक एक क्षण में सारी ग्राफिक्स आपके आंखों के आगे आते रहेंगे। उसके बाद फिर तिलक स्वरूप धारण करो। तिलक स्वरूप धारण करने के बाद में अब शिखा है, शिखा बांध लो। उसके बाद में आसन पर बैठ जाओ। आसन पर बैठ करके बढ़िया इत्र हाथ में लगाओ। इत्र को पूरी माला पर लगाओ। माला की इत्र प्रसादी करके अपने अंग पे लगा लो, खूब सुंदर बढ़िया वाला इत्र। और उसके बाद नेत्र बंद करके नेत्र के भीतर एक सुंदर विचार बनाओ। यमुना जी बहती हुई आ रही हैं, सुंदर यमुना जी का तट है, वहां एक दिव्य सेज विराजमान है, और उस सेज पर मैंने प्रार्थना की है तो यहां से किशोरी जी आकर के विराज गए हैं, यहां से श्याम सुंदर आके विराज गए, और उन दोनों के चरणों को अपनी गोद में लेके मेरे सदगुरु बैठे, मेरे गुरुदेव, और गुरु के चरणों, गुरु की गोद में अपने प्रिया प्रियतम के चरण विराज रहे हैं, और गुरुदेव धीरे धीरे चरण दबा रहे हैं। मैं सामने दृष्टा बन करके दर्शन कर रहा हूं, और बस यह चिंतन प्रारंभ करते ही माला लगाओ, जप करना प्रारंभ करो। उस छवि को निहारते रहो, जप करते रहो। धीरे धीरे अपने आप कोई कोई गतिविधि होगी। ठाकुर जी कुछ बोल रहे हैं, श्री जी कुछ कर रही हैं, गुरुदेव के नेत्रों से अश्रु आ रहे हैं, गुरुदेव बार बार चरण छू रहे हैं। करते 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 अब ऐसी स्थिति में जब आप माला करोगे, 1 2 4 5 8 माला कब हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, और मन होगा और करूं। धीरे 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 6 महीना, हफ्ता, 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल जब व्यतीत हो जाएगा, तो फिर क्या अनुभव हुआ करेगा कि अब गुरुदेव बैठे हैं किशोरी जी के, और हर बार वस्त्र अलग पहन के आए हैं, हर बार मौसम अलग है, हर बार यमुना जी का स्थान अलग है, हर बार वो निकुंज अलग है। कभी गिरिराज जी के पास है, कभी यमुना जी के पास है, कभी किसी घाट पर है, कभी किसी घाट पर है, कभी रात्रि है, कभी सांझ है, कभी सवेरा है। इस प्रकार हर ऋतु आदि परिवर्तित करते रहो जब जब नेत्र बंद करो। साल 1.5 साल बाद क्या होगा, गुरुदेव आपको बुलाया करेंगे, आओ तुम भी चरण दबाओ,
और माला करते करते आप भी चरणों में पहुंच जाओगे। इस प्रकार, अब बस इतना ही समझ लो, इससे आगे के और बहुत अनुभव होंगे, पर माला ऐसे करो। माला ये नहीं कि गुरुदेव ने कहा 8 माला करनी, 16 माला करे, फेर रहे हैं महाराज, खींच रहे हैं उसको। ऐसे माला का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। माला का एक नियम है, माला का एक भाव है, वो माला इसलिए करी जा रही है, इसलिए गुरुदेव ने आज्ञा की, ताकि आप जहां हैं, जिस स्तर पर हैं, उससे थोड़ा ऊपर जाइए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम और नीचे गिर जाते हैं। क्यों? केवल उसको एक नियम मान करके करते हैं। नियम नहीं है वो। और जब तक माला नियम लग रही है, जब तक नाम नियम लग रहा है, जब तक ठाकुर सेवा नियम लग रहा है, मत करिए उसको। ये सब सौभाग्य है आपका। भाई, विवाह के बाद जो गृहिणी है वो मांग का सिंदूर जबरदस्ती लगाती है, मन नहीं होता। गले में मंगलसूत्र जबरदस्ती पहनती है, मन नहीं होता। सास ससुर को प्रणाम जबरदस्ती करती है, मन नहीं है। घर के काम काज जबरदस्ती 100 सुनाते सुनाते करती है, तो फिर मन में भाव नहीं आएगा कि तो फिर ब्याह क्यों किया? जब ये सब जबरदस्ती है, तो ब्याह किया है तो सौभाग्य मान करके सिंदूर लगाओ, सौभाग्य मान करके मंगलसूत्र पहनो, सौभाग्य मान करके घर को अपना मान के कार्य करो, सौभाग्य मान के माता पिता की सेवा करो। ठीक वैसे ही भगवान नाम भी एक सौभाग्यवती नारी की तरह करना चाहिए। वो सौभाग्य मानिए कि मैं तिलक धारण करूं, सौभाग्य मानिए कि मैं कंठी पहनूं, सौभाग्य मानिए कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूं, सौभाग्य मानिए कि मैं नाम जप करूं। वो सौभाग्य लगना चाहिए। वो भार अगर लग रहा है तो मैं तो सलाह दूंगा 1-2 हफ्ते के लिए नाम मत करिए। जब तक भार लगे, जिस दिन भार लगे, आसन पर बैठ के लगे कि बहुत जल्दी में हूं और मुझसे हो नहीं पाएगा, मत करिए। इससे अच्छा तो करो मत। जब समय हो तब करो। पर यह भी एक गलत बात है कि हम ठाकुर जी के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। कैसे भी करो करो। अच्छा, हमने अपने आचार्य चरण से पूछा, कई बार हमारे नियम नहीं बन पाते, हमारा नियम नहीं हो पाता, तो हमने अपने आचार्य चरण से पूछा कि हम क्या करें। व्यस्तता इतनी ज्यादा। इस बार उल्लासनगर में बहुत आराम कर रहा हूं मैं, नहीं तो दुनिया में अब जीने देते नहीं हमको लोग। उसमें भी मैं ऐसा क्यों कहूं, सबका प्रेम है, सबका भाव है, लेकिन वो प्रेम भाव में ये नहीं ध्यान रखते कि बेचारे ये भी इंसान ही है। हमसे कहेंगे महाराज जी एक बार हृदय से लगा लो, हम कहेंगे बेचारे का कैसा भाव है। हृदय से लगाते हैं, 2 घंटा बाद सोशल मीडिया पे वीडियो बन रही होती है उसकी कोने से। कितना हृदय में ठेस पहुंचती है कि मैंने तो हृदय प्रेम से लगाया था, पर उसको वीडियो बनवानी थी अपनी। गुरु को, आचार्यों को कंटेंट मत बनाइए, उनको आचार्य रहने दीजिए। हमें कभी कभी बहुत पीड़ा होती है कि हम भी एक कैरेक्टर बन गए हैं, बैठ जाओ मुस्कुराते रहो फोटो खिंचाओ। नहीं, आप हमारे साथ कर रहे हैं, हम अलाउ करेंगे, फिर कल को बड़े महापुरुषों से मिलोगे तो उनके साथ भी करोगे, वहां अपराध बनेगा फिर। इसलिए हम सबको बोलते हैं कि भाई महाराज जी को, गुरु जी को कंटेंट मत बनाओ। हम तो बहुत बड़े वाले कंटेंट बन गए आजकल। अब हमें ये लगता ही नहीं है कि कोई हमसे भाव से मिलने आए। सबके प्रति एक ही भाव लगता है, सब फोटो खिंचाने आए हैं। बिना फोटो के तो कोई मिलता ही नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे महाराज जी स्मृति है, स्मृति तक रखो, फिर उसको प्रचार क्यों करना सब जगह? मत करो। कई माताएं बहनें तो बुरा नहीं मानना, वो तो ऐसे वीडियो बनवाती हैं जैसे मैंने उनसे एकांत में बैठ के कितनी बात कर ली हो। बाद में मुझे देख करके लगता है अरे राम, ये तो ऐसा लग रहा है कि 2 घंटा इनसे जो है गुफ्तगू की है मैंने। डर के मारे हम कई बार तो सोशल मीडिया खोलते नहीं, पता नहीं क्या डला होगा आज क्या डल गया होगा, आज कहां से क्या डाल दिया होगा। ऐसा नहीं करो। तो भैया कुछ भाव हम अपने मन के कहते हैं, इनका ध्यान रखा करो। माला का नियम बताते हैं, नाम का नियम बताते हैं, मानसी का नियम बताते हैं। और एक बात, सब चीज भूल जाइएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मानसी में गुरुदेव के साथ ही जाना है। ये चिंतन जब भी करना है गुरुदेव के साथ ही करना है, बिना गुरु के मत जाइएगा।
गोपियां रास में बिना किशोरी जी के चली गई, इसीलिए ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए थे। इसलिए अपनी गुरु के साथ ही रास में, गुरु के साथ ही मानसी में प्रवेश करो। चिंतन जब भी करो अपने गुरुदेव को आगे रखो। और गुरु दीक्षा नहीं हुई है तो जिनके प्रति बहुत समर्पण है उनको गुरु मान के उनको आगे रखो। उससे क्या होगा, हमारा चित्त विकार युक्त है। आप करके देख लेना, बिना गुरु के मानसी में जाके देखना, थोड़ी देर बाद में ही वो दिखेगा जो नहीं दिखना चाहिए। लेकिन गुरु के साथ जाओगे तो मन को एक भय बना रहेगा, गुरुदेव खड़े आगे, कुछ गलत चिंतन नहीं करना, कुछ गलत चिंतन नहीं करना। और सुनो, गुरुदेव के बाद भी अगर गलत चिंतन बन जाता है तो 6 महीना के लिए पॉज ले लो, मानसी में ही मत जाओ। अपना आचरण शुद्ध करो, भोजन शुद्ध करो, अन्न शुद्ध करो, विचार शुद्ध करो, उसके बाद जाओ। हमारे यहां मानसी सेवा को बहुत बड़ी प्रणाली माना गया है। प्रत्यक्ष सेवा से ज्यादा लाभकारी मानसी सेवा है। तो जिन बहन जी का ये भाव है कि वो कथा सुनते हुए माला करती हैं, अच्छी बात है, चिंतन करते हुए करो। वही प्रश्न है मेरा आपसे, ये प्रश्न है कि महाराज जी, जैसे मेरे पिताजी गलत भोजन रसोई में बनाते हैं तो मैं मेरे लाला के लिए बर्तन दूसरा रखी हूं, इसी रसोई से उनको 4-5 दिन के बाद भोग बना के उनको भोग लगाती थी। मेरे गुरुदेव ने कहा कि जिस रसोई में मांस बना हो उस रसोई में से भोग लाला को नहीं लगाना। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं लगाना। क्या करें, वो ठाकुर जी को फलाहारी रखो, फल ही खिलाओ बस। अगर रसोई शुद्ध नहीं है तो केवल ठाकुर जी को फल और दूध इन पे ही रखो। आप बोलेंगे आपको कष्ट हो रहा है, उससे ज्यादा कष्ट तब होगा जब उस रसोई से भोग बन के आएगा। ठाकुर जी को बोलो इससे बढ़िया फल पवा दो। और श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने शिष्य को एक बहुत बढ़िया उपाय बताया था, वो हम आपको बता देते हैं। क्या, रसोई शुद्ध नहीं है और कई बार अब माता पिता से क्या लड़ोगे। आजकल के माता पिता को लगता है ये गलत बात है, बालकों को ऐसा क्यों सिखा रहे हो कि मांस मत खाओ, ये मत खाओ, अंडा मत खाओ, मदिरा मत पियो। आप उनको करने दो, मान जाएं तो अच्छा, नहीं माने तो फिर वल्लभाचार्य महाप्रभु ने अपने एक शिष्य को बताया था। उस शिष्य ने कहा कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं ठाकुर जी के बढ़िया पुष्पहार बना सकूं, भोग में कुछ अच्छी सामग्री पधरा सकूं, तो मैं क्या करूं। तो महाप्रभु जी ने कहा नेत्रबंद किया करो और नेत्रबंद करके चिंतन किया करो। मेरे सामने ठाकुर जी बैठे हैं, बढ़िया उबले हुए गर्म पानी से मैं ठाकुर जी का अभिषेक कर रहा हूं, उसके बाद दूध चढ़ा रहा हूं, दही चढ़ा रहा हूं। चढ़ाना कुछ नहीं है, बस सोचना है, पर सोचना इतने ध्यान से कि अगर गर्म जल चढ़ाया तो तुमको अनुभव होना चाहिए कि हाँ गर्म जल है। यदि ये सोचा है कि ठाकुर जी पर दही चढ़ाया तो दही गाढ़ी है, ऐसा तुम्हारे मन में आना चाहिए। ठाकुर जी पर शहद चढ़ाया तो चिपचिपा शहद गिर रहा है, ठाकुर जी के अंग पर लिपट रहा है, ये तुमको अनुभव होना चाहिए। चढ़ाना कुछ नहीं है, बस सोचना है। उसने कहा ठीक है, ऐसे करके ठाकुर जी की जितनी महंगी चाहो उतनी महंगी सेवा करो। उसने कहा बहुत बढ़िया। घर गया, घर जाकर के चिंतन करने लगा, आहा सोने की चौकी है और सोने की चौकी पर मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं। चांदी का पात्र नहीं, नहीं नहीं नहीं, चांदी का क्यों, सोने का है, उसमें दुनिया भर के हीरे लगे हैं चारों तरफ। अब सोच में तो कितनी भी महंगा सोच लो, कोई खर्चा तो है नहीं। बीच में मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, सोने में मढ़ा हुआ शंख है, उसमें बढ़िया ताता जल, थोड़ा उष्ण जल मैंने ठाकुर जी के ऊपर डाला है। अब मैंने दूध पधराया है, अब मैंने पंचामृत पधराया है। अब ठाकुर जी को बढ़िया मैंने अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा स्नान करा दिया, मार्जन किया है। गाल चमक गए मेरे लाला के, आहा देखो कितने बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी। अब बढ़िया स्नान करा करके पोंछ पांच करके बढ़िया पोशाक पहनाई, महंगी वाली पोशाक, जड़ाऊदार है, हीरे नग आदि सब लगे हैं। ठाकुर जी को मुकुट पहनाया, महंगा वाला इत्र लगाया, पूरा देखो आंगन महक उठा है। सेवा कुछ कर नहीं रहा है, बस सोच रहा है। अब ठाकुर जी तैयार हो गए, चलो दूध भोग रह गए। दूध भोग ठाकुर जी के सामने रखा है। 1 चम्मच मिश्री डाल दी, दूसरी चम्मच मिश्री डाल दी, 1 चम्मच और मिश्री डाली, मिला रहा, अरे दूध ज्यादा मीठा हो गया है, 1 चम्मच मिश्री निकाल देता हूं। जैसे ही निकालने लगा तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी प्रकट हो गए, उसका हाथ पकड़ लिए। उसने आंख खोल करके देखा, जय 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 जय, आप आ गए।
बोले मैं ये कह रहा हूं कि तेरे असली की मिश्री लग रही है जो तू निकाल रहा है। अरे 3 चम्मच डाल ले दे, तेरा कुछ लग थोड़ी रहा है, क्यों निकल रहा उसमें से। दौड़ करके अपने गुरुदेव के पास गया और जाकर के बोला, बोले जय जय ठाकुर जी प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के बोले असली की मिश्री लग रही है जो निकाल रहा है। तो मानसी की सेवा, अगर घर में रसोई शुद्ध नहीं है तो ऐसे सेवा करो, ठाकुर जी के आगे खाली बर्तन रख दो और बर्तन में विचार करो, सामने चूल्हा है, चूल्हे पर खीर बनाई है, खीर बना करके एक कटोरी में पधरा दी, कड़ी बनाई कड़ी पधरा दी, पूड़ी बनाई पूड़ी पधरा दी, ऐसे करके भोग लगाओ और प्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी को फल पवाओ। यही एक उपाय है और कोई नहीं। किसी को दीक्षा लेनी है पर उनकी भी यही बात है कि घर में परिवार में मांस का सेवन करते हैं, सात्विकता नहीं है, तो क्या मैं दीक्षा ले सकती हूं? क्या ठाकुर जी हमें स्वीकारेंगे? ले तो सकते हैं, लेकिन आप जीवन में कभी सेवन मत करिएगा। और जैसे एक बहन जी को बताया वैसे ये भैया भी उसी प्रकार का भाव रखें। आपने कल कथा में कहा था कि विरह चाहिए तो स्वयं कर, तो अगर ठाकुर जी ने दी तो तोड़ देंगे, परंतु अगर हमें टूटने की इच्छा हो तो कान्हा जी के प्रेम और विरह में कैसे प्राप्त करें उस विरह को। कल हमने इस विषय पर बहुत चर्चा की थी, अब विरह की चर्चा आज नहीं करेंगे, आज लाल जी का जन्मोत्सव है। देखिए तीसरी पर्ची, मेरा आपसे यह प्रश्न है महाराज जी कि मेरे पिताजी गलत भोजन करते हैं, सबके एक ही बात है, क्या करें बताओ। मतलब मांस कितना प्रिय है लोगों को, सोच करके मुझे डर लगता है। किन्हीं का भाव है कि गुरु जी मेरा विवाह होने वाला है, वह लोग पुष्टि मार्ग के संप्रदाय से हैं, परंतु मैंने मन से आपको गुरु माना है, मुझे आपसे ही दीक्षा लेनी है, मेरे होने वाले पति को आपसे दीक्षा लूं, उसमें वो राजी हैं, परंतु ससुराल के लोग बोले रहे हैं कि उनके ही संप्रदाय में दीक्षा ले। कोई बुराई नहीं है इसमें, आप हमें शिक्षा गुरु मान लीजिए और हम शिक्षा गुरु ही हैं। दीक्षा तो हम देने लगे क्योंकि बहुत बालकों का मन होने लगा था, बाकी आप किसी भी परंपरा में दीक्षा लीजिए, अगर और पुष्टि मार्गीय हो या गौड़िया वैष्णव हो, रामानंदी हो, वैष्णव कोई भी संप्रदाय से आप दीक्षा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे प्रति भाव है, आप हमको शिक्षा गुरु मान लीजिए, हम आपको समय समय पर कथा सुनाते रहेंगे। अब आप हमसे दीक्षा ले लो, घर में उल्टे कलेश हो जाएं ब्याह के बाद, क्या फायदा ऐसी दीक्षा का। तो ऐसी दीक्षा मत लो, वहीं दीक्षा लो जहां आपके घर वाले चाह रहे हैं और बढ़िया रहेगा। आदि आदि सब भाव हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। आज की मधुर कथा में प्रवेश करते हैं। हमें पता चला आज 11 बजे से आके कौन कौन बैठ गया था भाई यहाँ पे, काय को 11 बजे क्यों आ गए थे? वाह, धन्य हैं? कहां से? गुजरात से, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब रात में जाना नहीं, यहीं सो जाना है, कल यहीं कथा सुन लेना। हमको कितनी पीड़ा होती है सुनकर के कि आप लोग इतने जल्दी आ जाते हो, परंतु अच्छी बात भी है, उत्सुकता कथा के प्रति आपकी बनी रहे। आज बहुत व्यस्त क्रम था सुबह से, इसलिए हम तो रोज ही विलंब हो जाता है आने में, लेकिन आप लोगों की उत्सुकता ऐसी बनी रहे, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना है। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम भाव से कथा में मंगलाचरण श्रवण किया, तत्पश्चात परीक्षित को सुखदेव जी ने आकर के कथा सुनाई, यहां तक का प्रसंग कल हम लोगों ने श्रवण किया। अब इसी प्रसंग का विस्तार करते हुए आगे चलते हैं। परीक्षित महाराज को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है। क्यों? आखेट को वन में गए थे, शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों डाल दिया? जल की याचना की थी, पानी पिला दो,
लेकिन ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे तो इनको ऐसा लगने लगा कि ये ध्यान व्यान नहीं कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। मैं अधिकतर कथाओं में बताया करता हूं कि कलयुग का आपके ऊपर प्रभाव होगा तो सबसे पहले तिलकधारी, चोटीधारी, धोतीधारी, भगवत वैष्णव वेशधारियों के प्रति आपके चित्त में निंदा का भाव प्रकट हो जाए, समझ जाओ कलयुग आपके ऊपर आ चुका है। किसी भी भजनानंदी को देख करके आपके चित्त में उसके प्रति निंदा की भावना, उसकी हंसी उड़ाने की भावना अगर चित्त में आ रही है तो इसका मतलब ये कलयुग का प्रभाव है। बंधुओं, लेकिन एक बात बोलूं, अभी ना कलयुग थोड़ा चतुर होता जा रहा है। कैसे चतुर हो रहा है? व्यसन विषय की भावना में रहकर के कलयुग भजन करवा रहा है। जैसे मैंने ऐसा अनुभव किया है, कथा में अधिकतर आने वाले लोग वे मांस भी खाते हैं, मदिरा भी पीते हैं और कथा भी सुनते हैं। उनके चित्त पर इसका असर नहीं हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है? कलयुग क्या कर रहा है? बोले मैं तुमसे भजन भी करवाऊंगा, मंदिर भी ले जाऊंगा, तीर्थ यात्रा भी करवाऊंगा और अंत में जो कलयुग के नियम है वो भी करवाऊंगा। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। अभी भजन संकीर्तन करने के नए नए ढंग शुरू हो गए हैं दुनिया में। उसके विरोध में नहीं हूं मैं, पर नाम अपना असर तो करेगा। अब आप आगे का नाम भजन रखो, पीछे का नाम कुछ और रखो, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब तो वही है ना, उल्टा सीधा खाना पीना या अलग अलग व्यवहार करना। अब कथा का नियम क्या है? व्यास मंच पर व्यास जी बैठे, नीचे बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी व्यवस्था के सारे श्रोता बैठे और कथा सुन रहे हैं। ऐसे ही कथा चित्त में आ सकती है। अब कुर्सी लगी है, जूता पहन करके बैठे हैं, बगल बगल में जूस पीते जा रहे हैं, बीच बीच में चाय पीते जा रहे हैं, पकोड़ा उड़ाते जा रहे हैं, कोई बढ़िया भजन आया तो उसमें हाँ वह बहुत बढ़िया, मारो पैसे मारो, ये वाला सुनाओ। कैसे होगा? बस यही हो गया कि अब मुजरे में जो गाने बजते थे उसकी जगह भजन बजने लगे। हो तो वही रहा है। भजन का मतलब सुनने वाले के चित्त को परिवर्तित करना होता है, ना कि केवल उसको सुनकर के आनंद करना, उसको सुनकर के नाचना गाना या उल्टे सीधे काम करना। और आजकल ये होने लगा है। अब बच्चों के पास में पहले तो बहाने होते थे, रात्रि में जाना है, माता पिता रात्रि में जाओगे, मित्रों के साथ जाओगे, कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है, नहीं जाना चाहिए। अम्मा जाने दो, थोड़े ब्रॉड माइंड बनो, थोड़ा खुले विचार वाले बनो, सब बच्चे जाते हैं, हमें भी जाने दो। अब बच्चों के पास में दूसरा है तरीका, क्या? भजन में ही तो जा रहे हैं, भजन भी नहीं सुने। आप कथा सुनने जाते हो, हम भजन सुनने जा रहे हैं। अब तो और बढ़िया बहाना मिल गया। कहां जा रहे हैं? भजन सुनने जा रहे हैं रात को। और वहां जाकर के वो भजन के नाम पर क्या कर रहे हैं क्या पता है। मेरा फिर कहूंगा, मेरा कोई विरोध नहीं, अच्छी बात है, युवाओं को प्रोत्साहित होना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। पर कुछ चीजें मेरे जब कान में पड़ी तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। युवाओं का बहुत बड़ा समुदाय हमें सुनता है, यदि हम ही नहीं बोलेंगे तो फिर बहुत गलत हो जाएगा ना। महाराज जी नहीं बोले इसका मतलब प्रोत्साहन कर रहे हैं? नहीं। भजन का मतलब भजन है, कीर्तन का मतलब कीर्तन, कीर्तन मतलब जहां व्यक्ति अपने तन की स्थिति भूल जाता हो, नृत्य करते करते उन्माद हो जाता हो। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ये हो रहा है? नहीं हो रहा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, जहां कहीं भी ये सब हो रहे हैं थोड़ा जांच करें और थोड़ी से नियम तो बना देना कि भाई जूते पहन के अंदर आना अलाउ नहीं है। और थोड़ा ये नाम जो पीछे वाला है उसमें क्लब वगैरह का नाम ना दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैमिंग अच्छा है पर क्लब अच्छा नहीं, क्लबिंग अच्छा नहीं। जैमिंग का मतलब क्या है कि सब बैठ करके आनंद कर रहे हैं, ठीक है वो चलता है, क्लब अच्छा नहीं। अब उसमें कई लोगों का ऐसा भाव आता है कि महाराज जी वैसे युवा आएंगे ही नहीं। अरे तो नहीं चाहिए,
बिल्कुल नहीं चाहिए। ये क्लब का प्रलोभन देके हमको कथा, कल को ये भी हो जाएगा, बोले क्या हो रहा है, वो कथा क्लबिंग हो रही है। क्यों? पूरी लाइट डिम है पंडाल की, बच्चे बैठे हैं, बगल में जूस के स्टॉल्स भी लगे हैं, महाराज जी मंच पर आएंगे, मंच पर आकर के थोड़ी बहुत बातें बताएंगे, फिर बीच बीच में गाया करेंगे, कल को वो भी शुरू हो जाएगा। भजन के कुछ नियम हैं, वो नियम बना दिए जाएं, जूते चप्पल पहन करके भीतर नहीं आएंगे। आपको खाना पीना है तो पीछे एक अलग सेक्शन बना दीजिए, वहां खाइए पिए। जितने एरिया में भजन का क्रम चल रहा है उसमें कोई झूठे मुंह नहीं बैठेगा। ये नियम बनाने पड़ेंगे। वो कोई शादी ब्याह थोड़ी है स्टॉल पे लिए खाते जा रहे हैं, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरे कृष्णा हरे राम, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो वही बात हो गई ना कि कुछ भला करने गए थे, अपराध करके आ गए। हनुमान जी महाराज कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां रघुनाथ का कीर्तन होता है, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वहां वहां मैं प्रणाम करने जाता हूं। सोचिए, हनुमान जी प्रणाम करने आते हैं उस स्थान को जहां कीर्तन होता है, और जब हनुमान जी आकर के देखेंगे, अरे मेरी गदा कहां, दारिकियों को बताऊं अभी मैं क्या कर रहे हैं। इसीलिए परिवर्तन आ रहा है पर्यावरण में, इसीलिए ठाकुर नाराज लग रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम पाप करो ना, पाप के स्थान है ये, भजन की जगह पर, कथाओं की जगह पर वो पाप लेकर के क्यों आ रहे हो, उनको यहां मत लाओ। ये कलयुग की चाल है बंधुओं, कलयुग करवा रहा है। लो तुम लोग बहुत भजन कीर्तन करने लग रहे हो, ट्रेंडिंग में आ रहा है भजन, मैं यहां पर भी ऐसे योजना बना दूंगा, सब कर पाएंगे। और एक और बड़ी आनंद की बात, जहां कहीं भी भजन ये सब होते हैं, वहां का अंतिम भजन जो होता है वो बरसाने की छोरी ही होता है। सब जगह करके इशारों बुलाई गई रे बरसाने की छोरी। अब उसमें जो छोरियां हैं वो कर रही हैं, वो इशारा दे रही हैं। कैसे हो? कभी कभी हमें लगता है कहीं हमसे तो अपराध नहीं बन गया, ये सब गा करके हमने गलत तो नहीं कर दिया, हमने तो किसी और भाव से गाया था, किसी और भाव से कुछ कहा था, बहुत गलत। भजन को भजन रहने दीजिए, कीर्तन को कीर्तन रहने दीजिए। और केवल हनुमान जी नहीं आते हैं, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, भक्तिमती मीराबाई, जितने भक्तों के नाम के, नारद जी महाराज, जब कोई उन्माद कीर्तन करता है नारद जी प्रकट हो जाते हैं वहां पर। अब कीर्तन तो हो ही रहा है, ठाकुर जी का तो नाम ही है, लेकिन वहां जब व्यवहार में वो चीज शुद्ध नहीं होती है तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए मेरा बिल्कुल विरोध नहीं है, खूब करो प्रेम से, लेकिन थोड़ी मर्यादा बना दो। भोजन का क्रम अलग हो, जूते चप्पल बाहर उतारे जाएं, और यह भी अगर कर सकें तो कर दें। क्या? भाई लोग एक तरफ बैठो, बहनें एक तरफ बैठो, और उसके बाद प्रेम से कीर्तन करो। ऐसा करके कर लो। और गाने वाले भी मंच पे जूते पहन के घूम रहे हैं, नहीं, कीर्तन का थोड़ा मान। महामंत्र आप गा रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जो कि एक महामंत्र उच्चारण करते चैतन्य महाप्रभु भाव विह्वल हो जाते थे। उस महामंत्र की इतनी महिमा तो रखो कि पैरों में जूते ना हो। अब नियम तो बहुत सारे हैं, वो तो नहीं बताऊंगा मैं करने के लिए कि भाई तुम चमड़े की बेल्ट पहन के मत गाओ या फटी जीन्स में मत गाओ, ठीक है, इतनी छूट है, कुछ भी पहनो, पर कम से कम जूते चप्पल मत पहनो, झूठे मुंह मत बैठो, वहां पर किसी भी प्रकार का खान पान मत चलने दो, जूते पहन के उनको बैठने मत दो। अरे अब इसमें क्या होता है पता है, 200 टिकट कम बिकेंगी, अरे ठीक है ना, नहीं चाहिए हमको भीड़, हमको वही चाहिए जो प्रेमी है और जो सुनना चाहते हैं। भजन की वैल्यू इतनी गिरा क्यों दी हमने कि तुम आओ बस सुनने के लिए, हम कैसे भी तुमसे गवाना चाहते हैं ना, कैसे भी नहीं गवाना है, मर्यादा में गवाना। तो कलयुग का ये प्रभाव है बंधुओं। कलयुग क्या कर रहा है, अब कलयुग थोड़ा सा 2025 के बाद में मैंने ऐसा अनुभव किया, थोड़ी करवट लेने लगा है। अब ये भजन के माध्यम से, अब ये कथाओं के माध्यम से, अब ये भक्ति के माध्यम से पाप करवा रहा है, और वो प्रारंभ हो चुका है। परीक्षित के दिमाग में कलयुग बैठा है, इसीलिए एक संत का अपमान किया और बोले, अरे पाखंडी,
यहां भजन का बहाना बना करके मैं जल मांग रहा हूं, मुझे जल नहीं दे रहे हैं, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। यही दृश्य शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने देख लिया और देख करके श्राप दे दिया। बोले मैं राजा परीक्षित को श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित लौट करके आए, अपने आसन पर आकर के बैठे। जैसे ही मुकुट उतारा, कलयुग का प्रभाव थोड़ा कम हुआ तो ग्लानि हुई, अरे मैंने क्या किया, संत ने मुझे जल नहीं दिया तो मैंने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने इतना बुरा तो नहीं था, ये मैंने क्यों किया। मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है बंधुओं? अपनी गलती को स्वीकार करना। यह मानव का सबसे बड़ा गुण है। और सबसे बड़ा अवगुण क्या है? गलती करके भी उसको स्वीकार ना करना बल्कि छुपाते रहना। ये सबसे बड़ा अवगुण है। स्वीकार कर लीजिए, हां मैंने ऐसा किया है। परीक्षित ने स्वीकार किया कि ये तो अपराध हो गया मेरे से। तभी शमीक ऋषि के शिष्य, श्रृंगी के शिष्य गुरुमुख ने आकर के बताया, महाराज आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। आपने गले में मरा हुआ सर्प डाला शमीक ऋषि के, उनके पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है। राजा परीक्षित घबराए नहीं। बंधुओं एक बात और सुनो, अगर आप भक्त हो, अगर आप भजनानंदी हो, अगर आप भक्ति पथिक हो, तो स्थिति चाहे जैसी आ जाए घबराया मत कीजिए, परेशान मत हुआ कीजिए। ठाकुर जी है ना साथ में, सब मंगल में करेंगे, विश्वास चित्त में रखो। एक बहुत सुंदर पद आया है 2-3 दिन पहले, समय क्या है स्वर, हमें अपनी आवाज ही नहीं आ रही, आप देना थोड़ा स्वर। अभी वो एक नया पद आया ना, समय हो तो बलवान, उसके थोड़ी धुन बजाइए। समय होत बलवान पर जो समय से भी बलवान है, कृष्ण उनका नाम। मैंने खुद गाया और मुझे खुद बहुत मोटिवेट करता है ये भाव। माना कि समय बहुत बलवान है, माना कि परिस्थिति बहुत कठिन है, पर ठाकुर जी से ज्यादा बलवान तो नहीं है। और कहीं हम परिस्थिति को ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं ठाकुर जी के प्रति अविश्वास कर रहे हैं। परिस्थिति सबके जीवन में आती है, दुनिया में कोई नहीं बचेगा, सबके जीवन में आएगा। पर उस परिस्थिति को आपने बलवान मान करके हाथ पैर टेक दिए उसके सामने, तो आपके ठाकुर जी आपसे नाराज हो जाएंगे, अच्छा मुझसे ज्यादा वो बलवान है। इसको सुनो, कितना अच्छा भाव है। समय होत बलवान पर जो समय से भी बलवान है, कृष्ण उनका नाम है। द्वापर के जो श्याम है, त्रेता के वही राम है, कृष्ण उनका नाम। समय होत बलवान पर जो समय से भी बलवान है, कृष्ण उनका नाम। बड़ी प्रसिद्ध बात है ना, ठाकुर जी को जाके मत कहो कि पीड़ाएं क्या हैं जीवन में, पीड़ाओं से कह दो, बोले तू आ जा, पर याद रखना ठाकुर जी मेरे साथ खड़े। अरे पीड़ा तू आ जा, तेरे जितना मन हो उतनी आ जा, लेकिन याद रखियो मेरे साथ विठोबा खड़े हैं, और विठोबा तो खड़े भी ऐसे ही, आन दे, जितनी तूफान आवे, पीड़ाएं आवे, आंधी आवे, आन दे, तू पीछे खड़ा हो जा मेरे। जैसे व्यक्ति नाम गान करने लगता है, ठाकुर जी आड़े आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, उसको पीछे खड़ा कर दे, तू यहां खड़ा रहे, मैं देखता हूं उसको।
ऐसे बढ़िया बढ़िया भाव सब आपके लिए बन के आते हैं। सुनो, विचलित मत हो, परेशान मत हो, ठाकुर जी है ना साथ में। तो भक्त का स्वरूप है कि कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए वो विचलित नहीं होता। परीक्षित जी विचलित नहीं हुए। 7 दिन में मृत्यु का श्राप लग गया, तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया, मुकुट सिर पर पधरा दिया, बोले कि अब बेटा तुम संभालो, मैं जाता हूं। और पत्नी से बोले, देवी, पत्नी रोने लगी परीक्षित राजा की, आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तो राजा परीक्षित बोले, नकारात्मक नहीं सकारात्मक सोचो। देखो, दुनिया में हर व्यक्ति को कभी भी मर जाना है, अगले क्षण भी उसकी मृत्यु हो सकती है, अगले घंटे भी उसकी मृत्यु हो सकती है, किसी भी क्षण हमारे प्राण जा सकते हैं। लेकिन तुम सौभाग्यवती हो, क्या तुम्हारे पति अगले 7 दिन में नहीं मर सकते? दुनिया की कोई नारी नहीं कह सकती कि मेरे पति कल जीवित रहेंगे, पर तुम कह सकती हो कि 7 दिन तक मेरे पति को कुछ नहीं होगा। हो सकता है मेरे प्राण कल जाने वाले हों, आज शाम को जाने वाले हों, लेकिन एक ब्राह्मण ने मुझको 7 दिन की मोहलत दे दी है, और ब्रह्मा भी चाहेंगे तो 7 दिन में मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए देवी प्रसन्न रहो, मैं सौभाग्यवती व्यक्ति हूं इस संसार का। क्यों? क्योंकि जिसको अपनी मृत्यु का समय पता चल गया है, अब मैं अपने 7 दिन में वो सब कर लूंगा जिनसे भगवत प्राप्ति हो सके, चिंता मत हो। और राजा परीक्षित वन को चले गए। बंधुओं, परिस्थिति में सकारात्मक होना बहुत बड़ी बात है। आपके संपूर्ण भजन, कथा, धाम, सबका पूरा जो है परीक्षण हो जाता है उतनी देर में कि आप कैसे हुए, क्या बात बोले, क्या कहे, क्या नहीं कहे। कई बार कथाएं, अनंत कथाएं सुनने वाला व्यक्ति भी विषम परिस्थिति में, मैंने देखा है, खूब अनर्गल बोलने लग जाता है, पूरा आपा खो देता है शरीर का। लेकिन विषम परिस्थिति में आप शांत हैं, आप मौन हैं, और आप धैर्यवंत होकर के जी रहे हैं। अच्छा, ठाकुर जी की कृपा है। तो राजा परीक्षित वन में गए, अनेक संतों से कहा कि मेरी मृत्यु का उपाय बताइए, मुक्ति का उपाय बताइए। तभी वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ, और सुखदेव जी ने आकर के कहा, राजन, परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, कृपा कर मुझे बताओ। परीक्षित जी चरणों में बैठे हैं, शुकाचार्य जी आसन पर बैठे हैं, और मानो परीक्षित बोल रहे हैं, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो मैं धनवान हो गया, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके धन्य हो गया। जिस किसी के सानिध्य में कभी भगवत अनुभव हुआ हो, व्रज का अनुभव हुआ हो, रज का अनुभव हुआ हो, यमुना जी का अनुभव हुआ हो, गिरिराज जी का अनुभव हुआ हो, उसके पास जाके ये भाव जरूर कहना, और अंत में ये जरूर कह देना, करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। हो तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया, तुझको
बहुत बड़ी कृपा होती है बंधुओं किशोरी जी की कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके आने से व्रज प्रिय लगने लगे, किशोरी जी प्रिय लगने लगे, ठाकुर जी प्रिय लगने लगे। इस भयंकर संसार में जहां पर हमारे मन को अपनी ओर खींचने वाले हजारों चोर, लाखों चोर बैठे हैं, लेकिन इन सब चोरों के बीच से चोराग्र करने के प्रति रुचि बन जाए, जिसकी वजह से बन जाए, उसके बार बार धन्यवाद रहना कि आपकी वजह से हमको ठाकुर जी प्रिय लगे, आपकी वजह से हमको व्रज प्रिय लगा, किशोरी जी प्रिय लगी। आज परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, भगवान मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, कृपा करके बताइए मैं क्या करूं। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यप्परः। राजन, तुम्हारा जो प्रश्न है वो लोकहित के लिए बढ़िया है, लेकिन पर्सनली तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पूर्व से ही भगवत प्राप्त हो, तुम्हारा जन्म बाद में हुआ है, भगवत दर्शन तुमने अपनी मातृगर्भ में पहले किया है, तो मुक्ति तो तुमको वैसे ही मिल जानी है। कहने की बात, तिलक धारण करने वाले, नित्य कंठी माला पहनने वाले, एकादशी करने वाले, कथाएं सुनने वाले भी अगर ये पूछने लग जाते हैं कि महाराज जी मेरा उद्धार कैसे होगा, उद्धार तो हो गया। तिलक धारण करते हो, कंठी पहनते हो, एकादशी करते हो, उद्धार तो हो गया। अब ये प्रश्न मत करो कि उद्धार कैसे होगा, अब तो ये प्रश्न करो कि जितने दिन हम जीवित हैं उतने दिन में हम ऐसा क्या करें कि ठाकुर जी का अनुभव हो जाए। उद्धार तो होना निश्चित है। तिलक नित्य लगाते हो, कंठी नित्य पहनते हो, एकादशी नित्य करते हो, उद्धार होना निश्चित है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। लेकिन अब बस ये पूछिए कि नाथ उद्धार तो होगा, मुक्ति तो मिलेगी, वैकुंठ तो मिलेगा, गोलोक धाम तो मिलेगा, पर जीते जी अवस्था में भगवत प्रेम कैसे मिले, कृपा कर ये बताओ। और इसका एक ही उपाय है बंधुओं, ठाकुर जी को जो प्रिय लगता है, ठाकुर जी को जैसा व्यवहार, जैसा गुण, जो विचार प्रिय लगते हैं वो करो। हम एक उपाय बता दें, ठाकुर जी को हरि भक्तों का चरित्र बहुत अच्छा लगता है। हम आपको सत्य बता रहे हैं, जब से हमारे जीवन में भक्तमाल जी आई है ना, श्रीमद् भागवत जी में हमको और आनंद आने लगा है। भागवत जी तो साक्षात कृष्ण हैं ही, लेकिन पहले हम केवल भागवत जी कहते थे, लेकिन जब से भक्तमाल जी जीवन में आई हैं तो भक्त भागवत दोनों एक साथ, जय हो। कब पधारे भगवान, हम तो देख ही नहीं पाए। हमारे गोविंद काका आए हैं, बहुत बहुत आपको वंदन। हमारे कृष्णा भैया आए हैं, हरिप्रिया आई हैं, ये मेधावी बालक हैं। कथा में हमारे आने से पहले जो मंत्रोच्चारण चलता है वो इन्हीं भैया की आवाज है, इन्हीं की आवाज में पुराणों का वाचन चलता है। पहले वैदिक मंत्र चलते थे, लेकिन फिर महाराज जी, दत्तधाम वाले महाराज जी की आज्ञा हुई कि वेद मंत्रों को माइक पे नहीं आना चाहिए, रिकॉर्डिंग में नहीं चलना चाहिए। तो फिर महाराज जी ने आपको आज्ञा देकर के पुराणिक श्लोक बुलवाए। तो जब हम मंच पर आते हैं उस समय पूरे वातावरण को पवित्र करने के लिए आपके द्वारा ही वो मंत्र गाए गए हैं और बहुत अच्छे। लाली ने तो अहिल्यानगर की कथा में एक पद सुनाया था, मंच से अभंग सुनाया था। हमारे गोविंद काका, अभी आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, एक जुगलबंदी हुई थी, सबने देखी। मराठी वर्सेस ब्रजभाषा। हमारे कृष्णा जी हैं, बहुत अच्छे शास्त्रीय संगीत गायक हैं महाराष्ट्र के। उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, गौड़न, तो उन्होंने गौड़न गाया, एक दिन हमको सुनाया। हमने कहा ये बहुत बढ़िया है, पर गौड़न ब्रज का साहित्य है, एकनाथ जी महाराज गा रहे हैं, पर ब्रजवासी को समझ में नहीं आवे, ऐसे कैसे चलेगा। तो हमने कहा आप गाओ, हम इसको ब्रजभाषा में बनाते हैं। तो पहले मराठी से हिंदी में रूपांतरण किया हमारे गोविंद काका ने, और फिर हिंदी से ब्रजभाषा में रूपांतरण किया हमने। तो
लाला सबगुण मेरो वारो, लाला देख में लागे प्यारो, तुम झूठो दोष लगाओ री गोकुल की गोपी। बहुत सुंदर भाव है। कृष्णा जी जिन्होंने वो गाया वो भी शायद एक दिन यहाँ आएंगे, तो फिर एक दिन फिर से सुनाएंगे। एक दिन आएंगे। आप आए, बहुत बहुत प्रणाम। आपके बालकों के पूज्य दादाजी और हमारे गोविंद काका के पूज्य पिताजी मुकुंद काका, वारकरी संप्रदाय में बहुत बड़ा नाम है उनका। बंधुओं, प्रत्यक्ष नेत्र नहीं है उनके पास, पर हमने जैसा अनुभव आप लोगों से सुना, आज भी पंढरपुर में काकड़ा आरती होती है और आप रहते हैं संभाजी नगर के पास। पंढरपुर में जिस समय काकड़ा आरती होती है उसी समय हमारे मुकुंद काका बैठ जाते हैं और बैठ करके अपने घर से ही काकड़ा आरती करते हैं। ठाकुर जी गाते हैं, सारे पद गाते हैं, अभंग गाते हैं। कितने वर्षों से उनका नियम। ऐसा हमें लगता है कि वो भले ही प्रत्यक्ष दुनिया नहीं देख पाते, लेकिन 24 घंटे विठोबा का दर्शन करते हैं। ऐसे हमारे मुकुंद काका बहुत अद्भुत। उनका दर्शन करके हम बड़े कृतार्थ होते हैं। बहुत सुंदर। तो वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप, आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। हम खुले मंच से छूट दे के बोल रहे हैं। आप कंठी पहनते हो, नित्य तिलक धारण करते हो, एकादशी नियम करते हो, तो आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि मेरा उद्धार कैसे हो। उद्धार तो हो गया। जब से श्री विराजमान हुई, जब से कंठी विराजमान हुई, एकादशी का नियम आ गया है, उद्धार तो आपका हो चुका है। अब तो बस ये पूछो, शरीर का उद्धार, आत्मा का उद्धार जब हो तब हो, उससे पहले पहले जीते जी अवस्था में भगवत अनुग्रह कैसे प्राप्त हो, कृपा कर ये बताओ। ये प्रश्न होना है। और उसके लिए एक ही तरीका है बंधुओं, एक तरीका जो हमें समझ में आता है। अपने ठाकुर जी को नित्य भक्त चरित्र सुनाओ। हमने बहुत लोगों के ये नियम धारण करवा भी दिए, और जिनके नहीं हुए उनसे हम निवेदन करते भी हैं। नित्य अपने ठाकुर जी को रात्रि में सुनाने से पहले भक्तमाल सुनाया करो। आप भक्तमाल नहीं सुना सकते तो हम इतने सारे भक्तों के चरित्र सुनाते हैं, यहां याद कर लो, और वहां जाके ठाकुर जी को इत्र लगाते लगाते, सेज सजाते सजाते, ठाकुर जी को सुलाते सुलाते किसी भक्त का चरित्र सुनाओ। भक्त का चरित्र जब ठाकुर जी सुनते हैं बड़े राजी हो जाते हैं। अब होता क्या है, जैसे बालक को एक रात लोरी सुना दो, सब लोग इधर देखो, अच्छी वाली लोरी सुना दो बालक को, तो बालक अगले दिन फिर कहता है फिर से सुनाओ ना, कुछ सुनाओ, तो अगले दिन फिर सुना दो। तीसरे दिन वो फिर, महाराज वो अपने माता पिता को छोड़ के आपके पास ही सोएगा, क्यों? मुझे लोरी सुना, आज भी कोई कहानी सुना दो। ठाकुर जी को रात्रि में भक्तों का चरित्र सुनना बहुत प्रिय लगता है। आप नित्य सुनाना प्रारंभ कर देंगे तो ठाकुर जी सब छोड़ छाड़ के उल्लासनगर भाग के आया करेंगे। बोले वो भक्त मेरे को रोज नित्य कुछ सुनाता है, वहां चलो। और अगर आपने नहीं सुनाया तो देखना उस रात्रि स्वप्न में ठाकुर जी रूठे रूठे आएंगे, आज नहीं सुनाया कुछ भी, आज नहीं बताया कुछ भी। नित्य सुनाया करो ठाकुर जी को, बहुत प्रिय लगता है ठाकुर जी को। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
ठाकुर जी का अनुभव हुआ हो, वृंदावन का अनुभव हुआ हो, व्रज की रज का अनुभव हुआ हो, ठाकुर जी के प्रति थोड़े सामीप्य का अनुभव हुआ हो, उसके सामने ये बात जरूर गाया करो। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करताल बजा के करो।